हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने परिवार फिजिक्स वाला पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा संकल्प हमें सिद्धि की ओर ले जाता है, तो इसी श्रृंखला में आपका जो लक्ष्य है, आपकी जो सफलता है, उसको तय करने के लिए एक बार फिर से हम आपसे जुड़ रहे हैं। तो आइए बच्चों, बढ़ते हैं आगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आप बोल तो रहे हैं, पर आप आज कराने क्या वाले हैं, आज आप क्या पढ़ाने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ हमारे क्षितिज भाग 2 का चैप्टर 1, जिसका नाम है सूरदास। और इसे ना हम बहुत नए तरीके से, बहुत एक नए अंदाज में पढ़ेंगे। अब भाई ये नया अंदाज क्यों है? तो बेटा यहाँ ना हम एक चैप्टर को एक ही बार पढ़ेंगे और एक ही बार पढ़ने में चैप्टर के सारी चीज़ें कर लेंगे। यानी कि देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, क्वेश्चन आंसर्स क्या क्या है इंपॉर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से प्रश्न उत्तर हैं, किताब के कौन कौन से प्रश्न हैं, एमसीक्यूज क्या क्या हैं, और साथ ही साथ हम रिवीजन को भी इस तरीके से कर लेंगे कि हमें बाद में रिवीजन करना ही ना पड़े। तो बेटा ये हमारे पढ़ने की दृष्टि है। आइए हम बात करते हैं कि हम कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ ना हम पढ़ेंगे बेटा सबसे पहले कवि परिचय, यानी कि कवि कौन है भाई, इस चैप्टर को लिखने वाले, उनमें क्या विशेषता है। फिर हम बात करेंगे पाठ की व्याख्या की, यानी कि जो पद हैं उनको हम जानेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे और उनके प्रश्न उत्तर भी हल करेंगे। फिर महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न भी हल करेंगे और सबसे अंत में जानेंगे कि परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन सी चीज़ें उपयोगी हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे कि कुछ भी नहीं बचेगा जिसका हमें बाद में इंतजार करना पड़ेगा। हम चैप्टर को एक ही बार पढ़ेंगे और सब कुछ कंप्लीट करते चलेंगे। तो आइए बच्चों, बढ़ते हैं चैप्टर की ओर और देखते हैं पहला पद कौन सा है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कवि परिचय की। तो कवि परिचय के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं सूरदास जी को और उनके प्रमुख 4 पद हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ बेटा एक बात ध्यान देने की है कि कोई भी कवि व्यक्ति और कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति तभी महान होता है जब उसके जीवन में उसके गुरु का योगदान हो। तो हम बात करते हैं कि सूरदास जी के गुरु कौन थे। देखिए, सूरदास जी के गुरु जो थे वो थे वल्लभाचार्य जी, और वल्लभाचार्य जी भक्तिकालीन युगीन में एक प्रसिद्ध नाम है। यानी कि ऐसा कोई भी व्यक्तित्व जो अपने चरम पर गया हो और अपने शिखर पर गया हो, वह वल्लभाचार्य जी के समतुल्य, यानी कि यह वल्लभाचार्य जी से अभिव्यक्त होता हुआ ही दिखाई पड़ता है। तो देखिए बच्चों, ये तो थे उनके गुरु के बारे में बातचीत। अब हम बात करते हैं सूरदास जी के जन्म के बारे में। तो उनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1478 में और मृत्यु हुई थी 1583 में। अब बेटा यहाँ एक चीज़ समझ लो, जन्म के समय में, यानी कि उनका जो जन्म स्थान है उसके बारे में 2 मत प्रचलित हैं। पहला मत तो यह प्रचलित है कि सूरदास जी का जन्म जो हुआ था वो रुनकता, यानी कि रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जो मथुरा के आसपास कहीं पड़ता है। और दूसरा जो मत प्रचलित है वह है कि दिल्ली के आसपास एक सीही नाम की जगह है, वहाँ सूरदास जी का जन्म स्थान भी कुछ साहित्यकार मानते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ एक बात ये हमेशा ध्यान रखना कि इतिहास में जिसे भी स्थान मिला है उसके बारे में कुछ ना कुछ अपवाद और कुछ ना कुछ किंवदंतियाँ तो होती ही हैं। तो इन सारी चीज़ों पर हमें ध्यान नहीं देना है, हमें इस बात पर ध्यान देना ही। मैंने आपको जानकारी की दृष्टिकोण से बता दिया कि आपको पता हो, जब हम पढ़ते हैं तो हमारा ज्ञानवर्धन तो होता ही है। तो हमने ये आपको ज्ञान की दृष्टि से बताया कि आपको पता हो कि उनके बारे में क्या क्या मत प्रचलित हैं, पर हम केवल और केवल उन चीज़ों पर ध्यान देंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रमुख उपाधियों के बारे में यदि बात करें तो सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज और वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता था। ये एमसीक्यूज के हिसाब से महत्वपूर्ण है। एमपी बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में यहाँ से प्रश्न आ सकता है। तो ये बच्चों, ये उनको कहा जाता था वात्सल्य रस का सम्राट और पुष्टि मार्ग का जहाज। अब बात करते हैं उनकी प्रमुख रचनाओं की। तो उनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। ऐसा माना जाता है कि इनके 14 से भी ज़्यादा ग्रंथ थे, परंतु जब भी प्राप्त ग्रंथों की बात करती तो प्रमुखता हमें 4 ग्रंथ ही प्राप्त हुए हैं। इसीलिए हम मानते हैं कि सूरदास जी ने अपने जीवन काल में केवल और केवल 4 ग्रंथ ही रचे थे। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं आगे और समझते हैं उनके भाव को। तो देखिए, सूरदास मूलतः वात्सल्य और श्रृंगार के कवि हैं। इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से कृष्ण लीला का बहुत ही सटीक और सुंदर चित्रण किया है। और अब जो हम पद पढ़ने वाले हैं वो भी कृष्ण लीला से ही जुड़ा हुआ है। तो आइए बच्चों, बढ़ते हैं पद की ओर। तो देखिए, जो पद है ना, देखिए पद इस प्रकार से है। उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, पुरिन पात रहत जल भीतर, तारस देह न तागी, ज्यों जलमाह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। तो देखिए बच्चों, ये जो पद है ना, इस पद का पहले संदर्भ समझ लीजिए। किसी भी कविता को समझने के लिए, किसी भी पद की विशेषता को जानने के लिए हमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए।
पहली चीज़ तो ये है कि भाई उस पद का संदर्भ क्या है, फिर दूसरी चीज़ ये है कि उस पद का प्रसंग क्या है, और तीसरी चीज़ ये होती है कि भाई उस पद का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस पद का प्रसंग क्या है, सॉरी संदर्भ क्या है। तो देखिए बच्चों, एक बात को समझ लीजिए, संदर्भ इस प्रसंग का, ये इस पद का इस प्रकार से है कि भाई सूरदास जी जो है ना वो कृष्ण लीलाओं का गायन करते हैं, और इसी क्रम में उन्होंने उस वाक्य का यानी कि उस वाक्य का वर्णन किया है जहाँ कृष्ण जो होते हैं वो मथुरा चले जाते हैं और मथुरा पर राज करने लगते हैं। उन्होंने कंस का वध कर दिया है और वो मथुरा का राज्य शासन चलाने लगे हैं, और उनकी याद में जो गोपिकाएं हैं वो बड़ी ही विरह और व्याकुल की अवस्था को प्राप्त हो चुकी है, बड़े ही उदास रहने लगी हैं, बड़ी ही दुखी रहने लगी हैं। इस अवस्था को जानकर उद्धव जी उनके पास आते हैं और कहते हैं कि भैया गोपियों के लिए कुछ तो कीजिए। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि भैया गोपियों के लिए हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम तो राज्य व्यवस्था में व्यस्त हैं और अब गोकुल जाना थोड़ा कठिन भी है। आप ही बहुत विद्वान हैं, आप ही बहुत ज्ञानी हैं, तो जाइए गोपियों को समझाइए कि भाई प्रेम मार्ग को छोड़ दें, यानी कि कृष्ण को भूल जाएं और भक्ति पर ध्यान लगाएं, योग पर ध्यान लगाएं और अपने जीवन का कल्याण करें। पर यह बात जब उद्धव जी को कृष्ण कह देते हैं तो भाई उनके मन में एक भाव ये भी रहता है कि भाई उद्धव जो है ना उनको ज्ञान का थोड़ा सा घमंड भी रहता है कि हम जैसा ज्ञानी तो कोई है ही नहीं, हम तो सबको कन्विंस कर लेते हैं फटाफट। तो इसी बात को ठीक करने के लिए, अहंकार का हनन करने के लिए कृष्ण ये बात उद्धव से कहते हैं और उद्धव इस बात को मानकर गोपिकाओं के पास चले जाते हैं। अब जब गोपिकाओं के पास उद्धव जाते हैं और संदेश सुनाते हैं तो गोपिकाएं उद्धव के संदेश को सुनकर बड़ी ही व्याकुल होती हैं, बड़ी ही दुखी होती हैं कि भाई ऐसा कह दिया, हम तो कृष्ण को इतना प्रेम करते थे। तब वह उद्धव जी को कुछ कहना शुरू करती हैं, क्योंकि उद्धव ज्ञान का संदेश देते हैं, उसके बाद फिर भक्ति और प्रेम की ज्ञान से टक्कर होती है और इसी टक्कर से जो 4 पद निकलते हैं वही आप पढ़ने वाले हैं। तो उन्हीं में से जो पहला पद है उस पद का संदर्भ था। अब बेटा यहाँ एक चीज़ समझ लीजिए, इनको भ्रमर गीत भी कहा जाता है। भ्रमर गीत क्यों कहा जाता है ये भी समझ लीजिए। देखिए होता यह है कि जब उद्धव गोपिकाओं को ज्ञान मार्ग की शिक्षा देते हैं, योग मार्ग की शिक्षा दे रहे होते हैं, तो मूलतः गोपिकाएं इस बात का कायदा करती हैं, इस बात की मर्यादा को रखती हैं कि ये श्री कृष्ण के दूत हैं, इसलिए इनसे कोई भी बात बुरे तरीके से या बुरे लहजे से ना कही जाए। इसीलिए वह वहाँ भौरे को उपस्थित जानकर, यानी कि एक भौरा जो होता है वह वहाँ होता है, तो उसको साक्षी मानकर और उससे कहकर उद्धव से अपनी बात कहती हैं, यानी कि भौरे को मोहरा बनाकर उद्धव से कहती हैं। तो इसी बात के कारण जो गीत है उनका नाम पड़ा है भंवर गीत। तो बेटा आइए अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं अर्थ की ओर। तो देखिए अर्थ इस प्रकार से है कि भैया गोपिकाएं व्यंग करते हुए उद्धव से कहती हैं कि उद्धव जी आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। क्यों है भाई भाग्यशाली, अब ये भी समझ लीजिए। कृष्ण प्रेम रूपी धागे से नहीं बंधे हैं, अर्थात जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहकर भीगता नहीं है, जिस प्रकार तेल से भरी गगरी को भी पानी में डुबाने पर उस पर तेल नहीं ठहरता है, यानी कि जल नहीं ठहरता है। अब बेटा जल क्यों नहीं ठहरता है, क्योंकि जो तेल होता है ना वो एक पतली पतली परत बना लेता है मटकी के चारों ओर, और तेल पर पानी कभी चढ़ता नहीं, इसलिए कितना भी आप डुबा लीजिए मटकी को उस पर कभी भी पानी नहीं चढ़ता है। तो ये भी एक व्यंग करते हुए कहती हैं। अब देखिए आगे क्या कह रही हैं। श्री कृष्ण के समीप होकर भी आप उनके प्रेम से वंचित रहे, प्रेम रूपी नदी का आनंद लेना तो बहुत दूर की बात है, आपने तो उस नदी का स्पर्श ही नहीं किया, परंतु हम तो सीधी सरल गोपिकाएं हैं, श्री कृष्ण में उसी प्रकार अनुरक्त हैं जैसे चींटियां गुड़ में अनुरक्त होती हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ गोपिकाएं उद्धव जी से कहती है कि उद्धव जी आप तो परम भाग्यशाली हैं, आप जैसा तो बड़े भाग वाला कोई हुआ ही नहीं। अब ये बात व्यंग में कह रही हैं और व्यंग करते वो मर्म को कह रही हैं कि भाई आप कृष्ण के पास तो हैं पर कृष्ण के प्रेम से वंचित हैं, आप ये जानते ही नहीं हैं कि कृष्ण तत्व होता क्या है। फिर आगे गोपिकाएं कहती हैं कि भैया आपकी गति तो उसी प्रकार से है जैसे कमल का पत्ता होता है कि रहता तो पानी में है पर पानी से दूर रहता है। फिर दूसरी उपाधि देते हुए कहती हैं कि भैया आप इतना ही नहीं, आप इस प्रकार से भी हैं कि जैसे तेल की गगरी होती है कि भाई है तो तेल की गगरी पर उसको पानी में डुबा दीजिए पर तो उस पर पानी का रंग चढ़ेगा ही नहीं। और फिर आगे कहती हैं कि भैया आप कैसे मनुष्य हैं, यानी कि आप कैसे कृष्ण के प्रेमी हैं कि आप प्रेम रूप का आनंद ले नहीं पा रहे हैं बल्कि ज्ञान का संदेश लेकर हमारे सामने आ गए हैं। अंत में गोपिकाएं कहती हैं कि हम तो भैया उसी प्रकार से श्री कृष्ण में अनुरक्त हैं जिस प्रकार से चींटियां गुड़ में अनुरक्त होती हैं, यानी कि जिस प्रकार से चींटियां को गुड़ प्रिय होता है, यानी कि जहाँ भी मीठा होगा चींटियां वहीं जाएंगी, इसी प्रकार कृष्ण जहाँ होंगे हम भी चींटिया रूप में उसी तरफ ही जाएंगे। तो बेटा यहाँ से
3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो परीक्षा की दृष्टि से पूछी जा सकती है। पहली चीज़ तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई उद्धव को बड़भागी क्यों कहा गया है, ठीक है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि उपमाएं कौन कौन सी दी हैं। तो देखो बेटा, यहाँ 3 उपमाओं का प्रयोग हुआ है। पहला तो हुआ है कमल के पत्ते का, दूसरा हुआ है तेल की गगरी का, ठीक है, जैसे तेल की गगरी पर तेल की गगरी का प्रयोग हुआ है। और तीसरा जो प्रयोग हुआ है बेटा वो हुआ है चींटियों का, गुड़ और चींटियों का। तो ये 3 उपमाएं हैं जो एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। परीक्षा की दृष्टि से हम सारे प्रश्न उत्तर कवर कराएंगे, पर कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट के अंदर इस चीज़ को समझ लीजिए, क्योंकि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो इस चीज़ को लेकर है कि कोई भी कॉन्सेप्ट आपको अलग से ना पढ़ना पड़े, एक बार पढ़ लीजिए और फिर बस रिविजन ही करना है। तो इसलिए हम हर चीज़ को एकदम साथ ही साथ कवर करते चलेंगे। तो बच्चों ये तो था अर्थ। आइए बढ़ते हैं अगले पद की ओर। तो देखिए हमारा अगला पद इस प्रकार से है, मन की मन ही मांझ रही, कही जाई कौन पे ऊधव, नाहिन परत कही, अवधि असार आस आवन की, तन मन व्यथा सही, अब इन जोग संदेशे सुनि सुनि बिरहनि बिरह दही, चाहती हुती गुहार जितैत्य उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जादा न लही। आइए बच्चों इस पद के अर्थ को समझ लेते। देखिए मन की मन में मांझ रही, तो देखिए मन की बात कहाँ रह गई, मन में, और किसके मन में रह गई भाई, गोपिकाओं के मन में। कही जाई कौन पे उधा, मतलब कहना भी चाहें तो किससे कहें, क्योंकि कोई सुनने वाला ही नहीं उद्धव जी। ना ही न परत कही, और ना ही हम पे कहते बनेगा, क्योंकि मन की व्यथा तो मन में महसूस की जाती है। हम कैसे समझाएं कि हम क्या फील कर रहे हैं, हमें कितना कष्ट है, ठीक है। अब देखिए अवधि असार आस आवन की, तन मन व्यथा सही। अब देखिए अवधि मतलब होता है समय का एक कालखंड या एक समय की सीमा, तो आधार आस आवन की। अब ये देखिए समय की यानी कि कृष्ण भगवान के लौटने की जो अवधि है उसको आधार मानकर हमने एक बहुत लंबा समय, एक बहुत लंबे समय का समय हमने काट दिया है, पर ये आशा है कि अब पूर्ण होती दिखती ही नहीं है। फिर देखिए क्या कहते हैं, तन मन व्यथा सही, यानी कि तन मन को जला देने वाली जो पीड़ा है उसको हमने झेला है। अब देखिए आगे क्या है, अब इन जोग संदेशी सुनि सुनि बेरहनी बिरह दही, और हम तो विरह वेदना में झेल ही रहे थे, लेकिन अब होता यह है कि ये योग का संदेश सुनकर हमारी व्यथा जो है वो और बढ़ गई है। फिर देखिए आगे क्या कहती हैं, चाहती हुते गुहार जितैते उतते धार वही, यानी कि जहाँ हमें आधार था, ठीक है, हमें ऐसा लगता था कि हमारी बात यहाँ सुनी जाएगी, तो वहाँ हमारी बात सुनी ही नहीं गई है, बल्कि हुआ उल्टा है, वहीं से दुख की धारा निकल पड़ी है। अब देखिए सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जादा न लही, यानी कि अब हम धीरज ही क्यों धारण करें। गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हम धीरज ही क्यों धारण करें, क्योंकि अब तो हमारी मर्यादा रह ही नहीं गई है, कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन कर दिया है। आइए बच्चों अब इसके व्यापक अर्थ को समझ लेते हैं। तो देखिए गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारे मन की बात हमारे मन में ही रह गई है, अगर हम किसी से कुछ कहना भी चाहें तो कह नहीं सकते हैं। श्री कृष्ण के लौटने की प्रतीक्षा में हम इस विरह वेदना को सहते रहे, पर आपके मुख से योग संदेश सुनकर हमारी विरह वेदना और अग्नि दीप्त हो गई है। इस स्थिति में हमें जिससे, यानी जिससे मतलब श्री कृष्ण से सहायता की अपेक्षा थी, पर उनकी ओर से दुखों की धारा प्रवाहित हो गई है। अब हमें भी मर्यादा क्यों धारण करें, जब श्री कृष्ण ने स्वयं ही मर्यादा का मान नहीं रखा है। तो बात बेटा यही है कि उद्धव जी से गोपिकाएं कहती हैं कि भाई हमें जिससे आशा थी, हम ये सोच रहे थे कि हम जिसके आधार पर ये विरह वेदना को झेल रहे हैं उसी ने हमें योग का संदेश दे दिया है कि हमें योग करना चाहिए, बल्कि प्रेम मार्ग को छोड़ देना चाहिए। और यह स्थिति, यह संदेश सुनकर हमारी विरह वेदना जो है वो बढ़ गई है, हमारी जो पीड़ा है वो तो बढ़ ही गई है। और हम अब किसकी मर्यादा करें, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं ने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। तो बेटा ये था इस दूसरे पद का अर्थ। आइए बढ़ते हैं आगे और अगले पद की ओर देखते हैं कि अगले पद में क्या विशेष है। देखिए हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मनक्रम बचन नंद अरुनंदन, सो और यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत सपने सुखतुन कान कान जकरी, सुनत ही जोग लागत है ऐसो अति ज्यों करवी ककरी, सोई व्याधि हमें ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिनई ले सौंप्यो, यह तो सूर तिनई ले दी जो जिनके मन चकरी। तो देखिए बच्चों अब इस पद का अर्थ समझ लीजिए, ये बहुत ही गूढ़ अर्थ है, क्योंकि यह परीक्षा की दृष्टि से तो हमारे सिलेबस का पार्ट है ही, पर यहाँ आपको ना एक भावाभिव्यक्ति भी दिखाई देती है कि किस तरीके से प्रेम मार्ग पुष्ट होता है और ज्ञान मार्ग प्रेम मार्ग से हारने लगता है। देखिए कैसे,
हमारे हरी हारिल की लकड़ी। तो देखिए बच्चों, होता ये है, एक पक्षी होता है हारिल, और उसकी विशेषता ये होती है कि वह पक्षी हमेशा पंजों में लकड़ी को दबाकर बैठता है, चाहे वह कहीं भी रहे, उसके पैरों में ना, उसके पंजों में हमेशा एक लकड़ी दबी ही होती है। तो देखिए अब अर्थ समझते हैं। गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे लिए तो कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जैसे हारिल पक्षी जीते जी अपने चंगुल से उस लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हमारे हृदय में मनसा वाचा कर्मणा श्री कृष्ण को दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया है। अतः सोते समय, स्वप्न में तथा प्रत्यक्ष स्थिति में हमारा मन कान्ह कान्ह की रट लगाया करता है। तुम्हारे योग को सुनने पर ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी है। अब यहाँ गोपिकाएं क्या कहती हैं कि भाई हमारा मन तो प्रेम में स्थित हो गया, हम श्री कृष्ण से प्रेम करने लगे हैं, और तुम्हारे योग की बातें सुनकर तो हमें ऐसे लग रहा है जैसे हमें किसी ने कड़वी ककड़ी चखा दी हो। देखिए आगे क्या होता है। तुम तो हमें वही निर्गुण ब्रह्मोपासना या योग साधना का रोग देने के लिए यहाँ चले आए हो, जिसे ना कभी हमने देखा है और ना जिसके बारे में कभी सुना है, और ना ही कभी इसका अनुभव किया है। इस योग साधना का उपदेश तो उन्हें दीजिए जिसका मन चंचल हो, और हम लोगों को इसकी क्या आवश्यकता है। लोगों का चित्त तो श्री कृष्ण में स्थिर हो चुका है। अब देखिए बेटा, इस बात को समझ लीजिए। गोपिकाएं उद्धव से सिर्फ ये कहती हैं कि देखिए हमारे जो कृष्ण हैं, यानी कि जो कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम है, वह हारिल के पंजों में दबी लकड़ी के समान है। एक बार पंजे में लकड़ी आ गई तो फिर जब तक हारिल पक्षी जिएगा उसके पंजों में वो लकड़ी रहेगी। उसी प्रकार से एक बार गोपिकाएं कृष्ण को प्रेम के रूप में स्वीकार कर लेती हैं तो जीवन भर वह उनसे जुड़ी ही रहेंगी। वो प्रेम दृष्टि उनकी कभी भी नष्ट नहीं होगी। सोते जागते उठते बैठते हमेशा कृष्ण कृष्ण कान कान की रट लगी रहती है। और फिर कहती हैं कि भाई आपका जो योग संदेश है ना, वो तो एक कड़वी ककड़ी के समान है, हमको तो वो सुहा ही नहीं रहा, बहुत ही कड़वा है भाई जो आप बात कर रहे हैं। आगे गोपिकाएं कहती है कि योग मार्ग तो ऐसा मार्ग है, एक ऐसी बीमारी लेकर आए हैं आप हमारे लिए जिसके बारे में ना तो हमने कभी सुना है और ना कभी हमने जाना है, तो इस बीमारी का हम क्या ही करें। और फिर आगे गोपिकाएं कहती हैं कि भैया योग मार्ग उनको दीजिए, या योग की शिक्षा उनको दीजिए जिनके मन में भटकन हो, जिनके मन में चंचलता हो। हमारे मन में तो श्री कृष्ण का स्थायी वास है, यानी कि हमारा जो चित्त है वो श्री कृष्ण में पूर्णतः आबद्ध हो गया है। तो बच्चों ये तो था पदों का अर्थ, यानी कि अभी तक हमने सारी पद पढ़ लिए और उनका अर्थ समझ लिया। अब हम बढ़ते हैं एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि एमसीक्यूज के माध्यम से कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए इसी क्रम में पहला जो विकल्प है वह इस प्रकार से पूछा गया है, उद्धव कौन सा संदेश लेकर गोपिकाओं या गोपियों के पास गए। तो देखिए विकल्प क्रमांक 1 इस प्रकार से, ज्ञान का संदेश, दूसरा विकल्प है कर्म संदेश, तीसरा विकल्प है भक्ति संदेश, चौथा विकल्प है योग संदेश। तो देखिए बच्चों, यहाँ ना उद्धव जो लेकर जाते हैं वो होता है योग संदेश, क्योंकि गोपिकाएं क्या कहती हैं कि भाई योग का मार्ग कैसा मार्ग हमें प्रतीत होता है, कड़वी ककड़ी के समान। तो हमारा उचित उत्तर हो गया योग संदेश। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले विकल्प की ओर। तो देखिए अगला विकल्प है, गोपियां किसे अपना राजा स्वीकार कर चुकी हैं। तो देखिए विकल्प क्रमांक 1 है उद्धव को, विकल्प क्रमांक 2 है मधुप को, विकल्प क्रमांक 3 है भंवरा या भ्रमर को, और अंतिम विकल्प है श्री कृष्ण को। तो देखिए पहले हम ये देख लेते हैं कि उचित उत्तर क्या होगा, उचित उत्तर जांचना कैसे। तो देखिए उद्धव तो स्वयं संदेश लेकर गए थे, इसलिए वह दूत हो सकते हैं, पर राजा नहीं हो सकते हैं। तो उत्तर उद्धव तो नहीं है, यानी कि विकल्प क्रमांक 1 उचित उत्तर नहीं है। अब बात करते हैं मधुप की। तो मधुप का अर्थ होता है भंवरा। तो मधुप को आधार मानकर गोपिकाएं अपनी बात कहती हैं, बल्कि उसे स्वीकार नहीं कहते हैं। दूसरी बात एक चीज। अब बढ़ते हैं विकल्प क्रमांक 3 की ओर। तो देखो बच्चों, जो चीज मधुप है वही चीज भंवरा है, यानी कि मधुप और भंवरा एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो ये भी उचित उत्तर नहीं हो सकता। अब बचता है अंतिम विकल्प कृष्ण को। तो देखिए कहती हैं ना कि हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, यानी कि कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, तो उचित उत्तर हमारा क्या हुआ कृष्ण, क्योंकि राजनीति कौन पढ़ता है, राजा ही तो राजनीति का शिक्षा प्राप्त करता है। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से उचित विकल्प जो है वो है विकल्प क्रमांक 4 श्री कृष्ण को। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे। पुरेन पात की उपमा किसे दी गई है। तो देखिए भैया विकल्प है श्री कृष्ण को, दूसरा विकल्प है मधुप को, तीसरा विकल्प है उद्धव को, चौथा विकल्प है भ्रमर को। तो उचित उत्तर जो है वह है उद्धव जी को। भाई उद्धव जी को कहा गया था ना
पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न तागी, कि जिस तरीके से कमल का पत्ता पानी में रहता है पर उसे पानी स्पर्श नहीं करता है, उसी प्रकार से उद्धव जी आप है कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। तो जो उचित उत्तर हुआ बेटा वो हुआ विकल्प क्रमांक 3। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर और समझते हैं कि इस प्रकार कौन सा प्रश्न है या कौन सा कॉन्सेप्ट है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? अब देखिए, विकल्प क्रमांक 1 है मन, विकल्प क्रमांक 2 है उद्धव, विकल्प क्रमांक 3 है श्री कृष्ण के लिए और अंतिम विकल्प जो है वह है भंवरे के लिए। तो देखिए बच्चों, उचित उत्तर जो होगा वह होगा उद्धव जी के लिए, यानी कि उद्धव के लिए। अब उद्धव के लिए क्यों होगा भैया? क्योंकि उद्धव ही संदेश लेकर जाते हैं और श्री कृष्ण की मर्यादा के कारण वे गोपिकाएं जो होती हैं वो भंवरे को आधार मानकर उद्धव से अपनी बात कहती हैं। तो उचित उत्तर जो होगा वो होगा उद्धव, क्योंकि ये जो संवाद है ना वो उद्धव और गोपिकाओं के बीच में होता है। भंवरे का तो केवल और केवल आधार लिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो उचित उत्तर हुआ उद्धव। अब बढ़ते हैं आगे अगले विकल्प की ओर। तो देखिए, अगले विकल्प में हमसे पूछा गया है गुर चाटी जो पागी में गुर से क्या आशय है। अब विकल्प देख लेते हैं। तो देखिए, पहला विकल्प है प्रेम से, दूसरा विकल्प है योग से, तीसरा विकल्प है उद्धव से, चौथा विकल्प है श्री कृष्ण से। तो देखिए भैया, सूरदास अबला हम भोरी ज्यों गुर चाटी ज्यों पागी। तो देखिए भैया, गुर क्या था कि भैया अवला है हम, कैसी हैं? अवला, भोली हैं, और हम श्री कृष्ण में उसी प्रकार से अनुरक्त है जिस प्रकार से गुड़ में चींटियां होती हैं। तो भैया गुड़ कौन हो गया? गुड़ हो गए हमारे श्री कृष्ण जी। तो उचित उत्तर हुआ विकल्प क्रमांक 4। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे। अभी तक हमने विकल्प हल किए, विकल्पों के माध्यम से माइक्रो कॉन्सेप्ट पर कमांड की, यानी कि जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जहां से प्रश्न बन सकते हैं, परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों पर चर्चा की। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि प्रश्नोत्तर की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है, क्या पूछा जा सकता है। क्योंकि देखिए बच्चों, आपको पदखंड से आने वाले हैं कुछ प्रश्न, और हर प्रश्न में ये होता है कि भाई हर चैप्टर से कुछ ना कुछ तो महत्वपूर्ण होता ही है। अब सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है तो हम उसको प्रश्नों के माध्यम से समझ लेते हैं। आइए देखिए, इसी क्रम में पहला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव को बड़भागी कहने में क्या व्यंग निहित है, यानी कि गोपियों ने उद्धव को बड़भागी कहने में क्या व्यंग है। तो देखिए, उत्तर इस प्रकार से है कि गोपियां उद्धव को भाग्यवान कहते हुए व्यंग करती हैं। और क्यों व्यंग करती हैं? कि भाई उद्धव जो है वास्तव में भाग्यवान नहीं बल्कि भाग्यहीन है, क्योंकि वह कृष्ण के पास तो रहते हैं पर कृष्ण की प्रेम दृष्टि से अवगत नहीं है। यानी कि ठीक उसी प्रकार से कि कोई खजाने के पास तो है पर एक एक रुपए के लिए रोता रहे, तो इसी प्रकार से इसी बात को ध्यान में रखते हुए गोपिकाएं उनसे व्यंग करती हैं। तो ये तो था बेटा प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो भैया आइए समझ लेते हैं। उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से की गई है। अब देखिए किन उदाहरणों के माध्यम से। गोपिकाओं ने उद्धवों के व्यवहार की तुलना पुरैन पात यानी कि कमल के पत्ते से की है, और फिर क्या कहा है भाई, तेल के मटके से की है कि आप कमल के पत्ते के समान है कि पानी के पास रहते हैं पर पानी पर को स्पर्श नहीं करते हैं। इसी प्रकार कृष्ण के पास रहकर आप कृष्ण के प्रेम से वंचित हैं। और दूसरी तरीके से ये कहते हैं कि भाई तेल के मटके की तरह भी उद्धव जी का व्यवहार है कि कितना भी पानी में डुबो दिया जाए पर उस पर पानी ठहरता नहीं, यानी कि आपने कृष्ण का संग बहुत किया है, आप बाल सखा हैं, आप राजतंत्र चलाने में कृष्ण के साथ हैं पर उनकी प्रेम भाव से आप वंचित हैं। तो बेटा इस प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। पूछा यह भी जा सकता है कि उद्धव के व्यवहार यानी कि उद्धव को किस किस तरीके की उपमाएं पाठ में दी गई हैं, इस तरीके से भी इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? तो अभी हमने पढ़ा था कि गोपिकाओं ने या गोपियों ने उद्धव से कहा था कि योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दीजिए जिनके मन में चंचलता है, जिनका मन जो होता है वो बहुत जल्दी जल्दी विचलित हो जाता है, जिनके मन में स्थिरता नहीं होती है, बल्कि गोपिकाओं का मन तो श्री कृष्ण में रम चुका है और वह श्री कृष्ण को अबाध रूप से स्वीकार कर चुकी हैं। तो इस प्रकार से गोपिकाएं ये कहती हैं कि जिनके मन में चंचलता है योग मार्ग उनके लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर भी हमने जान लिया है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे। हमारे हरिहारल की लकड़ी के माध्यम से गोपिका या गोपियों का क्या कहना है, यानी कि गोपिका क्या कहना चाहती हैं हमारे हरिहारल के माध्यम से, इस प्रश्न के माध्यम से। तो देखिए बच्चों, हमारे हरिहारल की लकड़ी से आशा ये है कि गोपिका ये बताती हैं कि
जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में दबी लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता, हर स्थिति में उसके पास लकड़ी होती ही है, वह जीते जी तो अपने पंजों से कभी लकड़ी छोड़ता ही नहीं है। उसी प्रकार गोपिकाएं सोते उठते बैठते जागते हर समय हर दृष्टि में हर अवस्था में श्री कृष्ण का ध्यान करती हैं, श्री कृष्ण को प्रेम भाव में स्वीकार करती हैं। तो यही बात थी जो गोपिकाएं बताना चाहती हैं हारिल की उपमा देकर, कि उनकी कृष्ण में अनुरक्ति इस प्रकार से हो गई है कि वे निरंतर और नित्य प्रति कृष्ण में ही स्थिर रहती हैं, कृष्ण प्रेम में ही स्थिर रहती हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमने प्रश्न पढ़ा, चैप्टर्स को समझा और अपने इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ लिया। अब बच्चों आपकी बारी, आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी चीज़ हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए पीडब्ल्यू परिवार के साथ।